हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियोस पे आप सभी साथी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैमरे के सामने में आप बिना डरे कैसे बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम इसी जगह से स्टार्ट करते हैं कि बिना कैमरे के सामने में बिना डरे आप कैसे बोल सकते हैं। अक्सर ये समस्याएं उन व्यक्ति के साथ होता है जब वो व्यक्ति पहली बार कैमरे के सामने में बात करना चाहता है। वो पहली बार कैमरे के सामने में कुछ पॉइंट्स बोलना चाहते हैं, कुछ बातें रखना चाहते हैं, तो उनके साथ ये परेशानी कहीं न कहीं होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उनसे पहले किसी जगह पे या किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या कैमरे के सामने में उससे पहले वो कहीं न कहीं नहीं बोलते रहते हैं या कई बात नहीं किए रहते हैं। उनके उससे पहले वो कहीं न कहीं कैमरे के सामने में नहीं बोले रहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं परेशानी होती है। भले उनके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने में आते अपना सवाल को, अपने क्वेश्चंस को सही तरीक़ा से कहीं न कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। कुछ वर्ड कैमरे के सामने में बोलते हैं, लेकिन कुछ ही समय में, जैसे कि 1 मिनट बाद क्या 2 मिनट बाद क्या, माइंड नर्वस आ जाते हैं और उस टॉपिक को उसी जगह से वो भूल जाते हैं और अपने आप में वो सोचने लगते हैं कि मैं अब क्या बोलूँ। तो उसी जगह पे इनका जो वर्ड है उसी जगह से समाप्त हो जाता है और हम वीडियो को स्किप कर देते हैं और उस जगह से हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो ये परेशानी अक्सर उन व्यक्ति के साथ होता है जब एक नया व्यक्ति कैमरे के सामने में बोलना चाहता है। जब मैं भी यूट्यूब पे आया था तो मुझसे भी बहुत परेशानी होती थी। मैं कैमरे के सामने में सही तरीक़ा से 1 से 2 मिनट बात नहीं कर पाता था। भले हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। क्यों? कि मैं इससे पहले कहीं न कहीं मैं कैमरे के सामने में नहीं बात किया था और 10 लोग के बीच में, किसी मीटिंग में और अदर किसी पार्टी में हमने आज तक 10 लोग के बीच में नहीं बोला था। इसीलिए हमारे साथ ये समस्या कहीं न कहीं खड़ा हो पाता है। तो ये समस्या अक्सर नए लोग के साथ होते हैं, उनके साथ ये परेशानी कहीं न कहीं हो पाते हैं। मेरा कुछ फ्रेंड था जो कि अच्छा खासा लोगों के सामने में बात कर पाता था। आधा घंटा, वो 1-1 घंटा लोगों के सामने में एक्सप्लेन अपना बात सही तरीक़ा से बातों को रख पाता था, कैमरे के सामने में रख पाता था। जब मैं उनसे कॉल करके पूछता था कि तुम्हारे अंदर तुम क्या करते हो कि तुम इतने अच्छी तरीक़ा से कैमरे के सामने अपने बात को एक्सप्लेन कर देते हो, किस तरीक़ा से आप इतने अच्छे वर्ड में कैमरे के सामने में बोल लेते हो, आखिर क्या करते हो तुम? तो उन्होंने बताता था कि तुम तो कुछ समय तक तो बोलते लेते हो, 1 से 2 मिनट बोल लेते थे, लेकिन मैं जब कैमरे के सामने में बोलना चाहता था तो कुछ वर्ड भी नहीं बोल पाता था और मुझे संकोच होने लगता था, हेजिटेशन होने लगता था और मैं सही तरीक़ा से कहीं न कहीं नहीं बोल पाता था। तो मैं उन समय में क्या करता था कि मैं 2 ही मिनट और 1 ही मिनट बोलूँ, लेकिन कंटिन्यू वीडियो शूट करता था, कंटिन्यू और रेगुलर मैं करता रहा। और आज देखो मैं इस फील्ड में आ चुका हूँ कि आधे से 1 घंटा मैं सही तरीक़ा से कैमरे के सामने में अपने बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो वे समस्या अक्सर होती ही, आप कैमरे के सामने में कंटिन्यू और रेगुलर आएंगे तो सही तरीक़ा से अपने बातों को कहीं न कहीं आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे और आपके अंदर से भी हेजिटेशन ख़त्म हो सकता है। तो वे कब होगी? जब आप कंटिन्यू और रेगुलर इस जगह पे आएंगे और अपने माइक के सामने, अपने कैमरे के सामने बोलना चाहेंगे, तभी ये हेजिटेशन कहीं न कहीं आपके अंदर से ख़त्म हो सकता है। अगर मैं अभी चाहूँ तो मैं आधे से 1 घंटा या 2 घंटा भी बक सकता हूँ या बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं पे स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है। मुझे हेजिटेशन हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। हमारे अंदर डर है ही नहीं है। जिनके अंदर डर होती है, जिनके अंदर हेजिटेशन होती है, उनको कैमरे के सामने में बोलने में संकोच लगता है। तो हमारे अंदर कहीं न कहीं डर और हेजिटेशन ख़त्म हो चुका है, तो मैं कई घंटों तक बात कर सकता हूँ, चाहे तो बात कर सकता हूँ। हमारे अंदर वो टॉपिक उत्पन्न होती रहती है। तो जब आप कैमरे के सामने में सही तरीक़ा से बोलने के लिए सीख जाइएगा, तो आपके साथ बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे जो आप इस कैमरे के सामने में रख सकते हैं। कोई पार्टी या कोई फंक्शन में आप इस वर्ड को रख सकते हैं। तो बोलने से ये होता है कि आप सारे चीज़ कर सकते हैं।
अक्सर क्या होता है कि जब कोई नए साथी यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे आने के बाद हमने भी यूट्यूब पे आया था, लेकिन हम कंटिन्यू और रेगुलर वीडियो कहीं न कहीं नहीं डाल पा रहे थे। इनका कारण क्या होता था कि हमारे माइंड में तो टॉपिक रहते थे। मैं सोचता था कि मैं इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करके सही तरीक़ा से मैं व्यूवर्स को बताऊंगा, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने में आता था तो मैं अपने आप में लटपटा जाता था, नर्वस आ जाता था, सही तरीक़ा से अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, बता नहीं पाता था। तो उस दरमियान क्या होता था, जो मैं कंटिन्यू वीडियो डालना चाहता था तो मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता था। इससे क्या कि हमें परेशानी हो रही थी बोलने में, अपने आप से संकोच हो रहा था, तो मैं कहीं न कहीं नहीं बोल पा रहा था। तो उससे क्या होता था कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहा था। 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन मैंने भी लगा देते थे, 10 दिन, इस तरीक़ा से हम करते थे। लेकिन बहाने बनाने के लिए तो बहुत सारे हैं कि हम किसी जगह पे चले गए थे, घूमने के चले गए थे, पार्टी फंक्शन में रिलेशन के पास चले गए थे। लेकिन हम कई व्यक्ति को तो ये बता सकते हैं कि ये समस्याएं हमारे ऊपर थी जो हमने वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन हमारी कमज़ोरी को कौन समझे कि मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ऑलरेडी मैं घर पे रहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, जिनके कारण हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाता है। ये समस्याओं को कौन जाने, तो खुद में एक्सप्लेन और खुद में समझना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये समस्या होती है और मैं सभी एक नए क्रिएटर के लिए और सजेशन देना चाहूँगा, जितने भी नए क्रिएटर हैं और जितने भी नए साथी हैं उनके लिए मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि किसी के बातों पर मत उड़िएगा। आप कंटिन्यू और रेगुलर, आप भले आप 1 ही मिनट और 2 ही मिनट किसी भी टॉपिक पे, ऑलरेडी आप किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो डालना नहीं है, कैमरे के सामने में आप 1 से 2 मिनट कंटिन्यू और रेगुलर आप बात कीजिएगा, तो कहीं न कहीं आपका हेजिटेशन ख़त्म हो सकता है। तो आपको कंटिन्यू और रेगुलर कैमरे के सामने में बोलना ही होगा। जब तक आप कैमरे के सामने में बोलना नहीं चाहेंगे तो कहीं न कहीं आपका हेजिटेशन नहीं दूर हो पाएगा। तो आपको कंटिन्यू और रेगुलर कैमरे के सामने में बोलना ही पड़ेगा। यही था एक सजेशन जिससे आप अपने बातों को क्लियर कर सकते हैं और इस तरीक़ा से कैमरे के सामने में बोल सकते हैं। आप भी आने वाले समय में 1 से 2 घंटे टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना और अधिक से अधिक से वीडियो को शेयर कर देना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।